अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे स्पायरल ऑफ साइलेंस थ्योरी का नेक्स्ट पार्ट। जो फर्स्ट वन था वो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसको सुनने से पहले अगर आप उस लेक्चर को देख लेंगे तो आपको इसकी ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। तो हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हमने डिस्कस करना है फ्रेमवर्क स्पायरल ऑफ साइलेंस थ्योरी का। ठीक है, तो इसका कंसेप्ट देख लें थोड़ा सा कि जो लोग होते हैं ना, वो इंट्यूशन या अवेयरनेस के ज़रिए जान लेते हैं कि मेजॉरिटी क्या सोचती है। तो वो तब तक अपनी आवाज़ को पब्लिक के साथ या अपने ओपिनियन को वो पब्लिक के साथ शेयर नहीं करते जब तक वो अपने व्यूज़ पॉइंट को, अपने थॉट्स को मेजॉरिटी के साथ शेयर नहीं कर लेते। ठीक है, और अगर उनके जो थॉट्स होते हैं वो मेजॉरिटी के साथ मिलते हैं तो शेयर करते हैं, अगर मिनॉरिटी में आते हैं तो वो चुप रहते हैं। ठीक है, मतलब लोग अगर उनके मिनॉरिटी में आते हैं तो वो खुद को बोलने से गुरेज करते हैं। ये होती है स्पायरल ऑफ साइलेंस थ्योरी। ठीक है, तो आज हमने इसका फ्रेमवर्क डिस्कस करना है। तो इसके जो फ्रेमवर्क है वो 3 फैक्टर पे बेस करता है: थ्रेट ऑफ आइसोलेशन, फियर ऑफ आइसोलेशन और कॉजी स्टैटिस्टिकल सेंस। तो सबसे पहले थ्रेट ऑफ आइसोलेशन। थ्रेट ऑफ आइसोलेशन क्या होता है? सोसाइटी में जो नॉर्म है वो सजेस्ट करते हैं कि लोगों को कलेक्टिवली बिहेव करना चाहिए, मतलब कलेक्टिवली हर चीज़ पे एग्री करना चाहिए, वैल्यूज़ पे, गुड्स पे, गोल्स पे। ठीक है, कलेक्टिवली एग्री करना चाहिए। तो इसका ये मतलब है कि जो कलेक्टिव होते हैं ना, ठीक है, जो कलेक्टिव ओपिनियन होता है ना, ज़्यादा लोगों की वॉइस होती है, वो सोसाइटी की वॉइस बन जाती है। मतलब जो मेजॉरिटी वॉइस होती है ना, उसकी बात को माना जाता है और मिनॉरिटी की बात को नहीं माना जाता। ठीक है, तो इसमें ये होता है जो कलेक्टिव एग्रीमेंट होते हैं ना सोसाइटी में, जो कलेक्टिव मेजॉरिटी वाले लोग होते हैं वो थ्रेट करते हैं मिनॉरिटी वालों को, आइसोलेट करते हैं और उन्हें कहते हैं कि अगर तुमने, मतलब अगर वो मेजॉरिटी की आवाज़ को जो होता है कंट्राडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, उनके व्यू पॉइंट को, तो उन्हें थ्रेट करते हैं, आइसोलेट करते हैं। उन्हें कहते हैं कि तुम्हें सोसाइटी से अलग कर दिया जाएगा, तुम्हें ग्रुप से अलग कर दिया जाएगा, ये वो, मतलब थ्रेट किया जाता है उसे। ठीक है, तो इस डर से वो क्या करता है, वो चुप रहता है, खामोश रहता है। उसके बाद है फियर ऑफ आइसोलेशन। ठीक है, जब एक इंडिविजुअल जो है वो ये थ्रेट हो जाता है ना, आइसोलेशन के ऐसे थ्रेट हो जाता है सोसाइटी के आइसोलेशन से, या उसे अलग कर दिया जाएगा, आइसोलेट कर दिया जाता है। ठीक है, तो जो फियर ऑफ आइसोलेशन होता है ना, वो एक डोमिनेंट फैक्टर होता है जो एक पर्सन को इफ़ेक्ट करता है कि वो खामोश रहे, फिर वो चुप रहता है, क्योंकि पहले उसे थ्रेट किया जाता है, आइसोलेशन का थ्रेट होता है। ठीक है, कि उसे सोसाइटी से अलग ना कर दिया जाए, तो वो क्या करता है, वो कलेक्टिव जो होता है ना, ग्रुप ऑफ पीपल या मेजॉरिटी के व्यू पॉइंट के ख़िलाफ़ नहीं जाता, बल्कि वो चुप रहना पसंद करता है। उसके बाद आ जाता है कॉजी स्टैटिस्टिकल सेंस। तो एज अ रिज़ल्ट ऑफ फियर ऑफ आइसोलेशन, द people try to know the prevailing public opinion in the society in order to check whether their opinion goes along with the majority viewpoint or contradict it। मतलब आइसोलेशन की वजह से, फियर ऑफ आइसोलेशन की वजह से लोग ये सबसे पहले जो लोग होते हैं वो अपने ओपिनियन की जांच करते हैं कि क्या उनके जो ओपिनियंस हैं वो मेजॉरिटी के साथ मिल रहे हैं या उन्हें कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे ये होता है जो इंडिविजुअल होता है ना, वो क्या करता है, वो इन्वायरमेंट को की जांच करता है। ठीक है, इंटरपर्सनल खुद के साथ मतलब बात करता है, ग्रुप डिस्कशन करता है, पब्लिक स्पीचेस सुनता है या उसमें पार्टिसिपेट करता है। उसके बाद मीडिया कवरेज देखता है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन देखता है। तो इससे क्या होता है, इससे वो जो होते हैं ना ट्रेंड, उसका पता चलाता है कि आया कि जो ट्रेंड है, जो मेजॉरिटी का व्यू पॉइंट क्या है। तो इसे कहते हैं कॉज स्टैटिस्टिकल सेंस, जो इंडिविजुअल से डेवलप्ड होती है ये जानने के लिए कि उसके जो ओपिनियन है वो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं सोसाइटी में। ठीक है, तो ये जो ऊपर 3 फैक्टर्स हमने पढ़े हैं, इससे एक इंडिविजुअल पता करता है कि उसने बोलना है एक ग्रुप में या चुप रहना है। मतलब उससे वो खुद को मिनॉरिटी में शामिल करेगा या मेजॉरिटी में शामिल करेगा। अगर उसके व्यू पॉइंट्स मेजॉरिटी के साथ मिलते हुए तो वो बोलेगा, नहीं तो वो चुप रहेगा। उसके बाद है एवेंट और हार्डकोर, ये दोनों भी कंसेप्ट हैं इसी थ्योरी के। एवेंट ग्रेड जो होते हैं ना, इसमें इंटेलेक्चुअल्स आते हैं, आर्टिस्ट आते हैं, रिफॉर्मर्स आते हैं, जो क्या करते हैं, वो मिनॉरिटी ग्रुप में शामिल होते हैं, लेकिन वो बोल देते हैं
क्योंकि वो उन्हें किसी चीज़ का डर नहीं होता, ठीक है। वो फियरलेस लोग होते हैं, वो बोल देते हैं जो भी उनकी ओपिनियन वगैरह होती है ना, चाहे वो मिनॉरिटी में ही क्यों ना आ रहे हो, वो बोल देते हैं। हार्डकोर में क्या होता है, हार्डकोर में जो लोग होते हैं ना, वो पहले से ही रिजेक्ट हो चुके होते हैं मिनॉरिटी बिलीफ की वजह से। तो वो कहते हैं कि हमारे पास अब खोने को भाई कुछ नहीं है, तो वो भी बोलने से नहीं कतराते। तो नॉले न्यूमैन ने कहा कि एवन ग्रेट और हार्ड वन ही मिनॉरिटीज़ हैं, सिर्फ ओनली एक उम्मीद है, सिर्फ एक ही उम्मीद है चेंज लाने की पब्लिक ओपिनियन में और सोसाइटी में। नेक्स्ट है कंडीशंस ऑफ स्पायरल ऑफ साइलेंस थ्योरी। तो जो स्पायरल ऑफ साइलेंस थ्योरी है उसकी वो स्ट्रॉन्ग होती है दो रीजंस की वजह से, दो कंडीशंस की वजह से। जो सबसे पहले है कि जब इशू या टॉपिक जो है ना पब्लिक ओपिनियन फॉर्मुलेशन का जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा ना, उतना ज़्यादा जो फियर ऑफ आइसोलेशन है वो स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। मतलब जो ज़्यादा होगा इससे एक इवेंट है या एक इशू है, उसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है सोसाइटी में, ठीक है, उसकी वो ज़्यादा उसकी पब्लिसिटी है। तो मिनॉरिटी जो है ना वो सोचेगा कि अगर वो बोलेगा तो उसे ज़्यादा सज़ा मिलेगी, ठीक है। तो जो दूसरी कंडीशन है वो ये है कि जब जो होते हैं ना मेजॉरिटी व्यू पॉइंट्स, वो जब पूरे एक कॉन्फिडेंस के साथ अपने व्यूज़ को मीडिया की सपोर्ट के ज़रिए शेयर करते हैं ना, तो जो मिनॉरिटी व्यू पॉइंट्स होते हैं ना वो चुप रहते हैं, क्योंकि उन्हें फियर ऑफ आइसोलेशन की वजह से उनका जो फियर ऑफ आइसोलेशन है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि उन्हें मीडिया की भी सपोर्ट होती है। तो जो मिनॉरिटी होते हैं वो खामोश रहते हैं। तो अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप विद मीडिया। तो यानी यहाँ पे ये बात की जा रही है कि मीडिया इस बात को बताता है कि मेजॉरिटी क्या सोचती है और मेजॉरिटी सही किसको कहती है। जिसे मेजॉरिटी ठीक कहती है मीडिया भी उसे ठीक कहता है। अकॉर्डिंग टू एलिजाबेथ नॉले न्यूमैन, 3 फैक्टर्स प्ले देयर रोल इन प्रोड्यूसिंग पावरफुल रोल ऑफ मैस मीडिया। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है यूबिक्विटी। इसमें ये क्या कह रहा है कि मीडिया हर जगह एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के तौर पे है, ठीक है। इसने कहा कि मीडिया इज़ एवरीवेयर एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है कम्युलेटिव। एक ही तरह की चीज़ को मीडिया अपनी न्यूज़ स्टोरीज़ प्रोग्राम्स को वक्त के साथ साथ क्या करता है, शेयर करता रहता है। नेक्स्ट है कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस क्या कहता है कि जिस तरह की वैल्यू मीडिया माशरे में प्रोड्यूस करना चाहता है, इस तरह की जो वो रैम है, कंटेंट है, इस तरह का प्रोवाइड करता है। तो इस तरह लोगों का जो डेविएंट ओपिनियन होता है वो डोमिनेंट ओपिनियन की तरफ आ जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग साइलेंस। तो इधर चंद फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं साइलेंस को। तो सबसे पहले है फियर ऑफ आइसोलेशन। नेक्स्ट आ जाता है असेसिंग पब्लिक ओपिनियन। नेक्स्ट आ जाता है विलिंगनेस टू स्पीक। नेक्स्ट है कॉन्टीजेंसी फैक्टर। अब हम बात करते हैं इसकी एग्जांपल्स की। तो जो फर्स्ट एग्जांपल है कि जब पॉलिटिकल इलेक्शन होते हैं तो लोगों से उनके कैंडिडेट के हवाले से उनके थॉट्स के बारे में पूछा जाता है, तो वो सबसे ज़्यादा पावरफुल कैंडिडेट को कॉन्फिडेंटली सपोर्ट करते हैं और जो अपने ओपिनियन है वो नहीं देते, ठीक है। जो सेकंड एग्जांपल है उसमें ये कहा जा रहा है कि जब 1991 के एरा में गुल्फ वॉर हुई थी, तो जो यूएस के लोग थे, एक सर्वे के थ्रू उनके ख्यालात को जाना गया। तो ऐसे बहुत से लोग थे जो वर्ल्ड को सपोर्ट नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने उनके अगेंस्ट एक भी बात नहीं की, क्योंकि जो मैस मीडिया था इस बात को शो करता था कि मेजॉरिटी क्या कहती है, मेजॉरिटी को शो करता था जो मैस मीडिया, ठीक है। तो लिहाजा जो लोग डोमिनेंट से डेविएंट ओपिनियन रखते थे उन्होंने डोमिनेंट ओपिनियन की बात की और अपने ओपिनियन पे खामोश रहे। तो दिस इज़ स्पायरल ऑफ साइलेंस थ्योरी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी स्ट्रेंथ्स की, स्पायरल ऑफ साइलेंस की। तो सबसे पहली है जो कि ये जो थ्योरी है ये माइक्रो और मैक्रो दोनों लेवल पे, मतलब बड़ी और छोटी दोनों लेवल पे क्या है, एप्लीकेबल है। और जो सेकंड है वो ये है कि ये थ्योरी कुछ सवालात और अहम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को मैस मीडिया में रेस करती है। इट रेज सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड रोल ऑफ मैस मीडिया। नेक्स्ट है इट डिटरमाइन पब्लिक ओपिनियन ड्यूरिंग द इलेक्शन, मतलब ये इलेक्शंस के दरमियान क्या करती है, पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करती है। नेक्स्ट है ये जो थ्योरी है इसने अटेंशन को गेन किया है
एम्पिरिकली भी और क्रिटिकली भी। नेक्स्ट हम इसका क्रिटिसिज्म देखते हैं। तो जो सबसे पहले इसका क्रिटिसाइज़ किया गया वो इसलिए, बहुत से रिसर्चर का कहना था कि जो कंसेप्ट है ना फियर ऑफ आइसोलेशन, ये गलत है। उन्होंने कहा कि फियर ऑफ आइसोलेशन एक चीज़ नहीं हो सकती ना बोलने की। उन्होंने कहा बहुत से और इश्यूज़ भी हो सकते हैं, जैसा कि एज इशू हो सकता है, जेंडर इशू हो सकता है, या इंटरेस्ट इशू हो सकता है। भाई या तो जेंडर है, ज़्यादा लोगों में औरत बैठी है, मर्द ज़्यादा बैठे हैं तो वो नहीं बात करेगी, चुप रहेगी, या उसका एज डिफरेंस की वजह से, या उसका इंटरेस्ट नहीं होगा तो वो चुप रहेगा। तो या किसी कोई और वजह भी हो सकती है। उसने कहा कि सिर्फ ये वजह नहीं हो सकती कि मिनॉरिटी का फ़ैसला नहीं है तो वो नहीं बोलेंगे, ये गलत है। उसके बाद उन्होंने कहा दे फाउंड दैट पीपल हु आर यंगर मेल एंड एक्सट्रीमली पैशनेट। मतलब उसने कहा कि जो ज़्यादा कॉन्फिडेंट, मतलब उनका जो आइडिया होता है, उनकी जो थॉट्स होती है ना, वो मिनॉरिटी में होती है, लेकिन वो कॉन्फिडेंट होता है उनमें बहुत ज़्यादा। तो वो क्या करते हैं, वो अपनी जो वॉइस होती है उसे पब्लिक के साथ शेयर कर देते हैं, ठीक है, चाहे वो मिनॉरिटी व्यू पॉइंट्स में ही क्यों ना आता हो। तो जो ऐसे लोग होते हैं उनमें कोई डर नहीं होता अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने का, एज़ कम्पेयर टू अदर पीपल जो दूसरी कैटेगरीज़ में आते हैं। तो ठीक है, इसलिए भी इसे क्रिटिसाइज़ किया गया कि कुछ लोग वैसे भी कॉन्फिडेंट होते हैं, वो मिनॉरिटी में व्यू पॉइंट्स रखने के बावजूद भी वो क्या करते हैं, अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, फिर भी वो लोगों के साथ बोल देते हैं क्योंकि वो कॉन्फिडेंट होते हैं, फियरलेस होते हैं। नेक्स्ट उन्होंने कहा कि ये थ्योरी जो है ना वो मीडिया को की नेगेटिव इमेज दिखाती है कि मीडिया जो है वो मेजॉरिटी के व्यू पॉइंट को शेयर करता है और मिनॉरिटी के व्यू पॉइंट को शेयर नहीं करता। तो उसने कहा ये गलत बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्रिटिसिज्म ये किया गया कि जो मीडिया है ना वो लोगों के सामने ट्रुथ रखता है, मतलब सच रखता है, ना कि सिर्फ मेजॉरिटी का व्यू पॉइंट, बल्कि मेजॉरिटी और मिनॉरिटी को नहीं देखता, बल्कि जो सच होता है उसको रखता है। तो नेक्स्ट है सो इन डीपिंग द स्पेरलिंग प्रोसेस द मीडिया समटाइम साइडलाइन द ट्रूथ रिप्रेजेंटेड बाय द मिनॉरिटी ग्रुप एंड देयर वॉइस। तो उसने कहा कि मीडिया उसी चीज़ को बताता है जो सच होता है, चाहे वो मिनॉरिटी में लाइक कर रहा हो या मेजॉरिटी में। तो इसी के साथ हमारी वीडियो ख़त्म होती है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे इंशाल्लाह। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।